ये देखिए, जिन खेतों में चल रही हूँ, जरा पहचानिए कौन सी फसल है ये। ये है उत्तराखंड की एक फसल, फसल ही बोलते हैं। हाँ, फसल मंडुआ, और एक इसका दूसरा नाम भी है कोदा। घर वाले और आप लोग शायद शहरों वाले कोदा और मंडुआ को तो नहीं पहचानेंगे, पर अगर एक नाम मैं लूं उसको आप झट से पहचान जाएंगे, रागी। ये है रागी, उत्तराखंड का दूसरा अनाज। यहाँ गेहूं से ज्यादा रागी की रोटियां खाई जाती है। तो ये रागी का खेत है। ये देखिए वहां तक। शहरों में इस रागी की कीमत सबको पता है। और ये यहाँ का मुख्य अनाज है चावल के बाद में। हाँ, और ये अब हम जा रहे हैं चौलाई के खेतों में। आज निकले अपने गांव के शहर में। ये देखिए, ये हमारे गांव की बेटी बहुएं सब लगी सुबह सुबह काम पे। ठंडे ठंडे में 9 बजे के बाद तेज धूप आ जाती है, तो सब अपने सुबह सुबह खेतों में आ गए काम करने के लिए। कितने सुंदर बड़े बड़े खेत। हालांकि लोग गांव के आधे से ज्यादा शहर चले गए हैं, बट फिर भी जो लोग घरों में, उन्होंने खेतों को खूब आबाद कर रखा है। और एक और बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे, परिवार के कोई लोग अगर बाहर भी हैं, तो जो दूसरा सदस्य अगर परिवार का घर में रहता है, गांव में रहता है, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी हो जाती है जो शहर में रह रहे हैं उनके भी खेतों को आबाद करने की। तो ये देखिए कितना सुंदर खेत, सुबह सुबह का इतना पक्षियों की चहचहाट। वो देखिए बादलों से ये धुआं नहीं है, ये पता नहीं बादल उठते हुए से नजर आते हैं यहाँ पे। ये छोटी छोटी पगडंडी के सहारे। सांप तो यहाँ पे इतने इजीली दिख जाते हैं, जैसे शहरों में बिल्ली और ऐसे और जानवर कुत्ते ऐसे नजर आते हैं, ऐसे यहाँ सांप नजर आते हैं भाई। कल हमने इतना बड़ा सांप देखा अपने घर में ही। यहाँ पे घरों में रात को रीछ, भालू जिसको बोलते हैं, अभी तक घरों में वो आते हैं नुकसान करने के लिए। जंगली सुअर, बाघ, बहुत आतंक है बाघ का। रात को यहाँ पे कोई बाहर नहीं निकलता है। हाँ, बारहसिंगा यहाँ बहुत आते हैं, नील गाय, पर बाघ का बहुत आतंक है। गाय, घर में जिनके कुत्ते पाले हुए हैं, कोई भी जानवर, उनके लिए बहुत खतरा होता है बाघों का, तो बड़ा सेफ्टी से रखा जाता है यहाँ पे। कई बार अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि देवभूमि से हम भी जुड़े हैं। जहाँ मैं चल रही हूँ उस गांव में हमारा भी एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा है। उसको शायद जमीन में मैं अपने पितरों का, अपने पिताजी का आशीर्वाद है वो, कि वो जमीन है जिसके कारण से हम जुड़े हैं यहाँ। आज मेरे पापा बड़े खुश हो रहे होंगे। उनकी बड़ी तमन्ना थी कि मेरी एक बेटी यहीं उत्तराखंड में बस जाए। तो बस ये देखिए, ऐसे यहाँ पे कहीं भी ऐसे चलते फिरते पानी के स्रोत मिल जाएंगे आपको। इसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगाया, बस एफर्ट्स ये लगाया गया है वहाँ पे कि एक थोड़ा सा नाला टाइप ऐसा बना दिया वहाँ पे कि पानी का जहाँ पर ये पानी वहाँ से नेचुरली आ रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि वहाँ की कोई पाइपलाइन डाली है या कुछ डाला है, बस ये हाँ निकालने का वो, और शुद्ध साफ पानी। शहरों में जो हम मिनरल वाटर खरीद कर पीते हैं, वो यहाँ पे नेचुरली। ये देखो कितना बरगद का पुराना पेड़, पीपल का पेड़, सॉरी, पता नहीं, शायद मेरे पिता भी छोटे रहे होंगे तब का होगा शायद, जिसके पेड़ की वो। अरे बेटा, सुबह सुबह निकले अपने गांव की सैर पे। अच्छा, नीचे, ओके। यहाँ पे विष्णु भगवान का मंदिर है। अच्छा, पीपल का पेड़ है। कितना पुराना होगा पीपल का पेड़? बहुत पुराना है ना? मुझे लग रहा है हमारे
पापा लोग भी बहुत छोटे रहे होंगे, पापा भी, हाँ ये शायद हमारे दादा के भी दादा परदादा परदादाओं के टाइम का ये पीपल का पेड़, देखिए कितना कितना पुराना, ये निशानी होती है गांव में। ये खरीक का पेड़ है। खड़ी क्या हुआ? खरीक खड़ी क्या होता है मतलब? और घास होता है वो गाय। अच्छा, ये देखो इतना बड़ा, गाय इस घास को बड़े चाव से खाती है। खटीक कोई भाषा में है। अब हम लोग भी इतना ज्यादा टच में रहे नहीं है तो कई चीजों के नाम मैं भी नहीं पहचानती, पर गाय बड़ा शौक से खाती है इस वाले घास को ना। ये देखो, ये बिल्कुल मैं अपने गांव के अंदर चल रही हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं मैं दूर घूमने आई है, अपने गांव में चल रही हूँ मैं। शहरों में वॉकिंग के लिए, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए हम कैसे गार्डन ढूंढते हैं, कोई लंबा ट्रैक ढूंढते हैं, यहाँ से तो एक घर से दूसरे घर जाने में ट्रैकिंग हो जाती है क्यों, है ना? मैंने कहा यहाँ तो एक घर से दूसरे घर जाने में ट्रैकिंग हो जाती है